आज विकास करे 21वीं सदी में, सारे विकसित देश हो रहे हैं और यहाँ विकासशील भारत जो है आज भी मंदिर के नाम पर जूझ रहा है। क्या रामचंद्र जी चूतर से गेहूं और चावल फेंकेंगे? इसलिए जो मैं उस पार्टी का उसकी मैं संतान हूँ और मुझ जैसे संतान को योग्य नहीं बनाया, जो वादा किया वो किया नहीं, इसलिए गुस्सा, इसलिए मैं बोल दिया जो मैं भाजपा ही हूँ। मेरे दरवाजे पर आज भी भाजपा का बोर्ड लगा है, लेकिन वो बोर्ड उस लायक नहीं है। मैं कमल का फूल समझ करके रखा हूँ, उसका चुनाव चिन्ह समझ करके नहीं रखा हूँ। बिल्कुल मुसीबत, अब इससे मुसीबत क्या होगी? ये सारे लोग भारत के नागरिक है, बताइए कितने लोगों को वैक्सीन लगा है? अस्पताल हर गांव में 2-2 है, 4-4 है, ठीका के लिए अस्पताल दे दिया है। वैक्सीन की कमी टीवी पर दिखाता है, एक औरत को भगाता है, 4 डॉक्टर उसके पीछे दौड़ता, वैक्सीन नहीं ले रही है, वैक्सीन नहीं ले रही है। और हम यहाँ पर त्रिभुवन तिवारी दिन रात घूमते हैं, इसका चुतला पर क्यों नहीं वैक्सीन मारता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया के हल्दी चट्टी में और जहां हम खड़े हैं वो कृष्णा मिष्ठान भंडार है। यहाँ चाय भी लोगों को मिलती है। हम कहेंगे अपना कैमरामैन को कि वो दिखाएं। यहाँ बहुत संख्या में जो है लोग बैठे हैं, मिठाई के साथ साथ पकौड़े के साथ साथ वे जो है चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं। और हम यहाँ करने आए हैं जन की बात, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करता है और किसे अगला राज्य का मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सर ये बताइए कि बहुत जल्दी ही चुनाव। जी पुराना भाजपाई हूँ, मेरे दरवाजे पर बोर्ड लगा है भाजपा का, अटल जी के ज़माने से हूँ, लेकिन भाजपा जैसी चूतिया पार्टी कोई नहीं। गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा किया था, परसिया जाकर के देखिए गड्ढा युक्त सड़कें हैं, हर कोई एक्सीडेंट कर जा रहा है। वैक्सीन लगाने की बात है, बोल रहा है टीवी पर भांज करके वैक्सीन मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल पर जाइए तो हर गांव में दवाई से ज़्यादा अस्पताल है, दवाई की कमी है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। शिक्षा की बात करिए, बिना परीक्षा लिए पास कर दिया और कह रहा है जो मेरे परीक्षा में इतने सफल अभ्यर्थी है, अगर 99 लाख लोगों को पास किया है तो 99 लाख लोगों को नौकरी दे, अगर उसके योग्य हो तो। इसके जैसा शरारत। और यह इसका मंत्री अनंत स्वरूप शुक्ला ड्रामा का पुलिस है, रात भर किसी को स्टेज पर पीटेगा, सुबह में तनख्वाह मांगने थाने पर नहीं जाएगा, क्योंकि क्षेत्र में घूमता नहीं है। 93,000 वोट पा करके मंत्री बना है, लेकिन इस क्षेत्र में बिल्कुल आवारा साबित हुआ। हम खुल करके कहिए जाए, त्रिभुवन तिवारी कह रहे हैं पहला ऐसा मंत्री है जो दरवाजे आएगा तो तबड़ पाएगा। ये बताइए, इतना गुस्सा मतलब सिर्फ रोड उसके झूठ बोलने से, उस पार्टी के झूठ बोलने से मैं कर रहा हूँ। परसेंटेज देखिए 40-45 पर मेरिट वालों को भर्ती किया, पहले में 59,000 कुछ लोगों को, और 69,000 में 40-45 पर वांट निकाला और 60-65 पर कर दिया। किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, केवल हवा बांध रहा है कि मैं नौकरी दे रहा हूँ। जो राशन की दुकान पर जाता है उसको भी कहता है कि मैं रोजगार दे दिया हूँ अपना राशन ले जाने के लिए। इसका जैसा कोई बेकार पार्टी आज मेरे दरवाजे पर जाकर के देखिए, भाजपा का बोर्ड लगा है, लेकिन मैं सारे लोगों से कहता हूँ करू तेल के लिए लोग तरस रहे हैं, कपार पर रखने को नहीं मिल रहा है। 200 रुपये किलो डीजल और पेट्रोल का दाम रोज बढ़ रहा है। ये बताइए कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी कहती है कि भाजपा जो है झूठों की पार्टी है, तो ये मतलब सही साबित हो रहा है? बिल्कुल झूठों की पार्टी है, झूठों की पार्टी नहीं, लंगटुओं की पार्टी। RSS सीधा लंगटुए होते हैं। ये बताइए सर कि आखिर क्या वजह है कि जो इतने बड़े बड़े सपने दिखाए देश को एक चाय बेचने वाले के बेटे ने, CM योगी जैसे लोग जो है, जो महंत थे वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, कहाँ सपने कैसे चूर हो गए? देश को चलाने के लिए सूर्य, चंद्रमा, आकाश, क्षितिजल, पवन, गगन, समीरा की जरूरत हुई थी। कोई भी उस कुर्सी पर बैठेगा देश को चला लेगा। इससे हर लोग योग्य है। वो मैं तो उसको पढ़ा लिखा भी नहीं मानता, वो कब पढ़ लिया, चाय बेचा या पढ़ लिया। जिस जमाने में चाय बेचता था, आप ही बताइए, उस जमाने में फोटो खिंचाता था, लेकिन उसका फोटो आता है जो चाय बेच रहा था, उस जो चट्टी है उसका रेलवे स्टेशन, उस पर कौन जानता था जो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, जिस समय उसका फोटो खींच लिया होगा। हम लोग इतने जो कि हम लोगों का फोटो कहीं नहीं चिपकता है, बहुत रेयर मतलब फोटो उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में अगर फोटो हो तो बताइए। देश आज विकास करे 21वीं सदी में, सारे विकसित देश हो रहे हैं और यहाँ विकासशील भारत जो है आज भी मंदिर के नाम पर जूझ रहा है।
क्या रामचंद्र जी चूतर से गेहूं और चावल फेंकेंगे? मंदिर की जरूरत नहीं है लोगों को, विकास की जरूरत है, इंसान की जरूरत। पैदा करने वाले ने सिर्फ हमें इंसान बनाया, हमने आकर के यहाँ हिंदू और मुसलमान बनाया। पैदा करने वाले ने सिर्फ रहने के लिए छोटी सी धरती स्वर्ग में हमने भारत और पाकिस्तान बनाया। अच्छा सर, अभी मेरी एक बात हो रही थी सज्जन से, यहीं पे बात हो रही थी उस दुकान में। वो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, रोड में गड्ढा हो या गड्ढे में रोड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम हिंदू हैं और इसीलिए हम सीएम योगी जी को बताइए, वोट जात कहीं करेंगे। हिंदू होता है, जात कहीं हिंदू मुसलमान होता है? संस्कृत पढ़ लीजिए, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, सारे वो इंसानों की जात होती है। वो कोई अशिक्षित होगा जो कह रहा होगा? क्या यादव पीटा जा रहा है वो इंसान नहीं है? क्या मुस्लिम पीटा जा रहा है इंसान नहीं है? अब्दुल कलाम इंसान नहीं थे? अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन थे। ये बताइए, क्या यूपी में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सब जनरेटर है और पार्टियां सूर्य भगवान है। जनरेटर कितना भी लगा लीजिए, सूर्य का मुकाबला नहीं कर पाएगा। टिबुल कितना गड़ा लीजिए, बादल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये आवारों को जितना जल्दी हो हटाइए। हम लोग मुहिम चला रखे हैं, सड़क पर अपने खर्चे से आएंगे और इन लोगों को भगाएंगे। ये बताएं सर कि जिस तरह से जितना आप पे गुस्सा है, क्या वो मतलब जो प्रवाह थी, जो कहते हैं कि एक आभा होता है मोदी जी और योगी जी का, वो खत्म हो चुका है? इसलिए जब मैं उस पार्टी का, उसकी मैं संतान हूं और मुझ जैसे संतान को योग्य नहीं बनाया। जो वादा किया वो किया नहीं, इसलिए गुस्सा। इसलिए मैं बोल दिया जब मैं भाजपा ही हूँ। मेरे दरवाजे पर आज भी भाजपा का बोर्ड लगा है, लेकिन वो बोर्ड उस लायक नहीं है। मैं कमल का फूल समझ करके रखा हूँ, उसका चुनाव चिन्ह समझ करके नहीं रखा हूँ। ये बताएं कि क्या देश सचमुच मतलब मुसीबत में है? बिल्कुल मुसीबत। अब इससे मुसीबत क्या होगी? हाँ, ये सारे लोग भारत के नागरिक हैं। बताइए कितने लोगों को वैक्सीन लगा है? अस्पताल हर गांव में 2-2 है, 4-4 है। ठीका के लिए अस्पताल दे दिया है। वैक्सीन की कमी टीवी पर दिखाता है, एक औरत को भगाता है, 4 ठो डॉक्टर उसके पीछे दौड़ता, वैक्सीन नहीं ले रही है, वैक्सीन नहीं ले रही है। और हम यहाँ पर त्रिभुवन तिवारी दिन रात घूमते हैं, इसको चुतला पर क्यों नहीं वैक्सीन मारता है? एक बात और जो उठती है हमेशा मोदी जी को लेकर के कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल इससे खतरे में है। वो कोई भी, आप अपने लड़के को साधु बनाना चाहेंगे? मैं कहूँगा जो अपने लड़के को साधु बनाने के लिए दे दीजिए। साधु जितने बनते हैं आवारे बनते। शौक से कोई साधु बनाता है अपने लड़के को? बताइए। इंजीनियर डॉक्टर बनाना लोग पसंद करते हैं, लेकिन साधु बनाना तो कोई पसंद नहीं करता। लोग तो ये भी कहते हैं कि 36 इंच का सीना हो गया, चाइना डर रहा है, पाकिस्तान डर। का सीना होता तो पुलिस में भर्ती होता, आकर के मठ पर नहीं प्रसाद चढ़ाता, 36 इंच का इस तरह उतान करके चलता और भर्ती होकर के पेंशन पाता। अच्छा ये बताइए सर, चीन और पाकिस्तान डर रहा है कि नहीं? चीन पाकिस्तान, चीन से इसको झगड़ा करने की ताकत है। पाकिस्तान के बारे में चिल्ला रहा है, उसके घर में आटा नहीं है, अपने घर का आटा नहीं देख रहा है। 1400 रुपये किसानों का गेहूं है और 2400 रुपये आटा है। बताइए कितना ही ये धोखाधड़ी कर रहा है, मिल वालों से पैसा ले रहा है। सरसों तेल 200 के पार। 200 की देखिए, मेरा बाल मेरे जैसा काला था, न रखने से तेल कैसा हो गया देखिए। मालूम पड़ा जी बदली है, बदली। तो कितना गुस्सा है इनमें, आप देख सकते हैं। यहाँ हम कहेंगे अपने कैमरामैन को कि यहाँ देखिए इनकी आवाज़ से कितने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और लोग जो है कहीं ना कहीं इनको नोटिस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इतने दुखी हैं उनके कामकाज से कि हम अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए ठान लिए हैं। तो ये गुस्सा है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है अधिक नहीं निकाल सकते। 20,000 रुपया बुखार में लगता है और 5,000 से अधिक जाकर के ATM पर देखिए चिपकाया गया है। 5,000 से अधिक नहीं निकाल सकते। हमारा पैसा मैं नहीं निकाल सकता। बताइए अब जनता को कितना वो तकलीफ देगा। अब तो एक ही टैक्स चीज़ पर टैक्स बाकी है। अगर किसी की संजोग से तबीयत खराब हो गई, मौल पड़ गया, तो उस पर टैक्स लगा देगा। तो हम जैसे आदमी अंडरवियर खोल करके खेतों में सोच जाएगा जो पहला ही वाले बैठा हूँ। मैं बार बार नहीं फिरने आया हूँ, मैं इतना गुस्सा में हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितने नाराज हैं ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, मतलब किस तरह से बताएंगे? बाबा तो बता दिए। ठीक है नीचे। आप को क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? अरे अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी की सरकार? अखिलेश जी की सरकार क्यों बनेगी? अखिलेश जी के बारे में तो बहुत सारी 2017 में बोल रहे थे कि काम बोलता है, तो काम बोला नहीं उनका। अरे मान लीजिए 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल देख ही रहे हैं, 200 महंगाई एक चरम सीमा पर चल रही है।
लोग भी आ गए हैं इस सरकार से। हाँ, तो भी आ गए हैं, मतलब कोई रास्ता नहीं बचा। ना रास्ता नहीं बचा है। अब अखिलेश जी को ही लोग वोट देंगे। अखिलेश जी से उम्मीद है। हाँ, अखिलेश जी से उम्मीद है। अखिलेश ही क्यों, और सारे लोग हैं, और सारे नहीं तो अखिलेश जी नहीं चल रहे हैं आज, मान लीजिए आज के दौर में। मायावती जी का तो कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं भैया? जी, एसपी की सरकार है कि इसकी अखिलेश जी की? अखिलेश जी की सरकार मतलब क्यों आएगी, मतलब क्या वजह है? उनकी जितनी सुविधाएं थी जनता के हित के लिए थी। जो भी सुविधा आया है अखिलेश जी का देन है कि जो आपके धरातल पर दिखाई दे रहा है। अभी जो वर्तमान सरकार है उसका कोई धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग बकवास केवल कर रहे हैं, काम नहीं है। झूठों की सरकार है, जितना झूठ बोल दिया जाए उससे आपकी बड़कपन होगी। जनता को छलवा किया जा रहा है। ये बताइए कि लेकिन जो अभी पीएम वाराणसी में आए थे तो उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी कि कोरोना काल में बहुत अच्छा योगी जी ने काम किया है। इसलिए किए थे कि अब हम जो उनके बारे में नहीं बताएंगे तो आपका एफआईआर हो जाएगा। उनके बारे में नहीं बोलेंगे तो एफआईआर एकदम गलत निधियों से किया जाएगा कि आप सही हैं, तभी आपको एफआईआर कर दिया जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आपकी सरकार बढ़िया है, चल रही, अच्छी चल रही। अब वही तो सुनना है, अच्छे लोगों को एकदम डर कर रहना है। अच्छा, अखिलेश जी अक्सर दावा करते हैं कि हमने ये किया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं, और इसके अलावा वो हवाई अड्डे और तमाम चीज़ें हैं जो वो दावा करते हैं कि हमने किया। मेट्रो की बात करते हैं तो कहते हैं कि सीएम योगी उद्घाटन किया। आप जनता हैं, क्या सचमुच ऐसा है कि वो उद्घाटन कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं, उनके ही काम को कराए हुए ये अपना उद्घाटन कर रहे हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो ये अपना धरातल पर दिखाए हैं, उन्हीं के काम को ये लोग अपना बता करके उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ सर, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अगर वो बुरे थे अखिलेश तो उनको हटा दिया गया। मायावती बुरी थी तो हटा ले। ये अच्छे के लिए तो अच्छे क्यों नहीं करते? अगर बुरे थे तभी तो हटाया गया। लड़का नहीं पढ़ाए तभी तो फेल हुआ। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन इनसे अच्छे थे। एजुकेटेड पर्सन, मतलब एक इंजीनियर हैं तो मतलब, और खास करके पर्यावरण को लेकर के काफ़ी संजीदा रहते हैं वो। ना ना, उसमें उनके इनसे हर लोग पढ़ा लिखा है। राहुल गांधी भी इनसे अच्छे जानकार है, अखिलेश भी अच्छे जानकार है, बशर्ते वो लोग देहाती नहीं है। ये सब चड्ढी जानते हैं, वो सब अंडरवियर जानते हैं। ये सब, अगर उदाहरण मैं दे रहा हूँ बड़ा स्पष्ट शब्दों में, अगर 5 बीघे खेत में कोई सांड चर रहा है तो राहुल कहेगा ए मम्मी आ जाओ, ए बहन आ जाओ, सांड चर रहा है। लाठी लेकर के जाएंगे, पूरा खेत रौना जाएगा। लेकिन ये है ऐसा मोदी और जोगी जो खेत के किनारे खड़ा होकर के कहेगा जे हे सांड भी चलाएगा और गाय भी नहीं मिलेगी। इतना धोखे मार। तो ये है अंतर, जैसा सर ने बताया कि मतलब इस तरह के अंतर हैं। और लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए, आप बताइए बाबा जी, क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं अगली बार? सरकार परिवर्तन होनी चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो। परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं आप तो किसको परिवर्तित करके लाना चाहते हैं? इससे अच्छा समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो सरकार चल रही है इससे अच्छा समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्या खास समाजवादी पार्टी में क्या अच्छा था? हर चीज़ की सहूलियत गरीब आदमी को मिल जाता था। हर सहूलियत गरीब आदमी को मिल जाता था। कोई जिसमें हिला हवाली नहीं था। हिला हवाली नहीं था, हिला हवाली नहीं था अखिलेश जी के शासनकाल में। लेकिन ये बताइए कि अखिलेश जी पे तो जब बोल रहे थे कि हाँ काम बोलता है, तो उनका काम तो बोला नहीं 2017 में। विपक्ष बोलने नहीं दिया। परिवर्तन के बाद जब विपक्ष आया तो बोलने नहीं दिया। हाँ, अब काम बोलेगा? किसका? अखिलेश जी का काम बोलेगा? परिवर्तन हो जाने पर बोलेगा काम। अब तो बलिया में एक पुल बना है 82, वैसा पुल हम तो देखते हैं कि एशिया में नहीं है। एशिया का नमूना बना था, यहाँ पर वैसा पुल नहीं है जो अखिलेश जी ने बनवाया। नारद राव उसमें मंत्री थे, शिवपाल सिंह उसका, हाँ, वैसा यहाँ पुल नहीं है।
वही लोग बोलो तो देखो बोलो पुल देखल बोलो उन्हीं का देन है जो कि अखिलेश जी से उम्मीद है आपको का? बहुत उम्मीद है। अखिलेश जी के लिए पॉजिटिव साइन ये है कि जनता उन्हें मतलब कर रही है कि मतलब हमको उम्मीद है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? कुछ नहीं ना ठीक बा डर रहे हैं? गौरव का है। ठीक बा चले दी। आप बताइए सर, क्या बताएं आप जी? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? अखिलेश जी आने वाले हैं, उन्हीं के राज में जो कुछ होगा होगा। सब यहाँ पे अखिलेश जी की ही बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप यूथ हैं, यंग, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? ठीक है। हम क्या सोचेंगे, जो सभी सोच रहा है वही हम भी सोच रहे हैं। कुछ तो सोच रहे होंगे ना यार। अब मोदी योगी ने बोले कि राशन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है। गैस बोल रहे हैं कि फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, 1000 रुपये सिलेंडर को दाम बढ़ा दिए हैं। मतलब ये सब जो छलावे थे वो सबसे जनता उब चुकी है। नहीं, जो आप निकालें योजना उसको कुछ लाभ देना चाहिए सरकार को, हाँ, गरीब को, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। फ्री में सिलेंडर दे दिया, आप 1000 रुपये कर दिए। हाँ, फ्री में सिलेंडर, मैंने बहुत सारी स्टोरी की है कि बहुत सारे लोगों को गैस तो मिला लेकिन वो गैस भरवा नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। पैसे नहीं होते हैं। इतना महंगाई हो गई, 700 रुपये बीघा पलाऊ हो रहा है खेत का। 700 रुपये बीघा पलाऊ हो रहा है डीजल के भाव बढ़ने के कारण से। किसान इतना त्रस्त है, परेशान है और दुखी हैं, जो अपना खेत पलाऊ पैसे के अभाव में खेत पलाऊ नहीं करा रहे हैं। 700 रुपये बीघा कम नहीं ना है, बहुत ज़्यादा है। तेल का महंगाई जो है कमर तोड़ दी है लोगों की। हाँ, महंगाई कमर तोड़ दिया है, किसान को तो और कमर तोड़ दिया है। हाँ, अच्छा, गेहूं का भाव आज 1400 साढ़े 1400 का भाव है। मसूरी का भाव 1500 का है, 5000 रुपये का है, जो कि आगे कोई भी सरकार थी तो 6000 साढ़े 6000 से कम का नहीं थी। अनाज का भाव में, इसके अनाज के भाव एकदम निम्न है और महंगाई जो किनने वाला चीज़ है वो बहुत महंगा है। किसानों के साथ समस्या हमेशा से रही है कि उनके जो फसल हैं उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं और उचित नहीं मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपसे बात हो रही थी गैस को लेकर के, आप मतलब सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सीएम योगी कहाँ चुक गए? कहना चाहते हैं कि जो सरकार योजना दी है उसको गरीब को लाभ मिलना चाहिए। अब 1000 रुपये सिलेंडर को बढ़ा दिए, गरीब कहाँ से भरवाएं? घर में फेंका हुआ है सिलेंडर कोई व्यक्ति का, बोले देने से क्या फ़ायदा? तो अगली सरकार क्या चाहेंगे, कैसा चाहते हैं आप? अगली सरकार जो आएगा वैसा देखा जाएगा। नहीं, किसको चुनना चाहते हैं? किसको? अब जो अच्छा रहेगा उसको चुनेंगे। कौन है कौन है कौन है? अब नाम क्या धरेंगे, कौन है जो इससे अच्छा करेंगे उनको कोई पकड़ा किसी जाए। से तो उम्मीद पाले होंगे ना भैया? हम अखिलेश को पाले हैं। हाँ।